गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की क्लास है कल्टीवेशन ऑफ बॉटल गार्ड यानी कि लौकी की खेती। इसके पहले हम पढ़े थे कल्टीवेशन ऑफ बिटल गार्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं करेला की खेती। तो आज हमारा टॉपिक है लौकी की खेती। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं वैज्ञानिक नाम से। BN यानी कि बॉटनिकल नेम, जिसको हिंदी में बोलते हैं वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम है लेजेनेरिया सिसरेरिया। क्या है? लेजेनेरिया सिसरेरिया। तो लेजेनेरिया की स्पेलिंग हो जाएगी LAGENARIA लेजेनेरिया, और सिसरेरिया की हो जाएगी SICERARIA सिसरेरिया। ठीक है। अब इसमें फैमिली की बात करते हैं, यानी फैमिली का मतलब होता है कुल। कुल यानी कि इसका है कुकुरबिटेसी। अभी हम कुकुरबिटेसी की क्रॉप पढ़ रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है CN यानी कि क्रोमोसोम्स नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र संख्या। तो इसकी गुणसूत्र संख्या कितनी है? 2n=22। क्या है? 2n=22। नेक्स्ट आती है बात अब ओरिजिन की, यानी कि जन्म स्थान, उत्पत्ति स्थान एक ही चीज है। इंग्लिश में बोलते हैं नेटिव प्लेस या ओरिजिन प्लेस। तो इसका जन्म स्थान जो है अफ्रीका माना जाता है, और कहीं कहीं किसी किताब में अफ्रीका और भारत दोनों दिया गया है, तो यह ज्यादातर अफ्रीका ही माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आती है बात पीएच की। तो इसका पीएच, इसकी खेती के लिए जो सॉइल का पीएच होना चाहिए वो 6 से 7 होना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है न्यूट्रिटिव वैल्यू यानी कि पोषक मूल्य की। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, चलिए देखते हैं। नमी यानी कि मॉइस्चर, तो कितना पाया जाता है? 96.10 ग्राम प्रति 100 ग्राम खाद्यांश पे। यानी कि 100 ग्राम लौकी खाएंगे तो उसमें जो प्रोटीन होगी 96.10 ग्राम होगी। ठीक है। अब बात करते हैं वसा यानी फैट की। तो फैट कितना होगा? 0.10 ग्राम। ठीक है। अब रेशे की बात करते हैं तो 0.60 रेशा बोले तो फाइबर। प्रोटीन जो है 0.20 और खनिज पदार्थ 0.50 और अन्य कार्बोहाइड्रेट जो है 2.50। अब बात आती है कैल्शियम की। तो कैल्शियम इसमें जो पाया जाता है 20 मिलीग्राम प्रति 10 ग्राम खाद्यांश में। ठीक है। 20 ml है कैल्शियम। लोहा जो है 0.70 और विटामिन सी की बात करें तो 6.0 ml यानी मिलीग्राम। ठीक है। ये क्या है? ये है आपका विटामिन सी यानी कि पोषक मूल्य हो गया आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब बात आती है नेक्स्ट इंप्रूव वैरायटीज की, जो कि उन्नतशील प्रजातियां हैं। लौकी भी 2 तरह से पाई जाती है। जैसे करेला था आपका लंबा और छोटा, वैसे लौकी जो होती है लंबी और गोल होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लंबे फल वाली वैरायटी यानी प्रजाति की बात कर लेते हैं, जो हमारी लंबी लौकी होती है। तो उसमें प्रजाति है, सबसे पहले हम देखते हैं उन्नत किस्में। जो लौकी की लंबे फल वाली है उसकी उन्नत किस्म देखते हैं। जैसे पहला है पंजाब कोमल। क्या है? पहला है पंजाब कोमल, फिर अर्का बहार, पूसा नवीन, पूसा लौंग, राजेंद्र चमत्कार, आजाद हरित, आजाद नूतन। ये सब क्या है? उन्नतशील प्रजातियां हैं। फिर से देखते हैं क्या है? पंजाब कोमल, अर्का बहार, पूसा नवीन, पूसा लौंग, राजेंद्र चमत्कार, आजाद हरित, आजाद नूतन आदि। ये सभी क्या हैं? ये आपकी उन्नत किस्में हैं। अब बात आती है संकर किस्में की यानी हाइब्रिड वैरायटीज की। तो इसमें जो है लंबे फल वाली लौकी में जो हाइब्रिड वैरायटीज हैं वो आपकी है पूसा मेघदूत, पूसा शंकर 3, आजाद शंकर 1, पूसा संतुष्टि आदि। ये सब क्या है? हाइब्रिड है, लंबे फल वाली लौकी हैं। ठीक। फिर से देखते हैं क्या? पूसा मेघदूत, पूसा शंकर 3, आजाद शंकर 1, पूसा संतुष्टि आदि। ये सब क्या है? हाइब्रिड वैरायटीज हैं लंबी लौकी की। अब बात करते हैं गोल लौकी की, यानी कि जो गोल फल वाली लौकी होती है उसकी वैरायटी यानी प्रजाति की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी उन्नत किस्म की बात करते हैं। तो जो है आपकी पूसा संदेश, पंजाब गोल, हिसार, सिलेक्शन गोल्ड आदि क्या है? गोल है, गोल्ड नहीं है, सॉरी। पूसा संदेश, पंजाब गोल, हिसार, सिलेक्शन गोल आदि ये सब क्या है? उन्नत किस्म है। कौन सी? गोल लौकी की। अब गोल लौकी में जो हाइब्रिड वैरायटीज है, संकर किस्म है, उसको देखते हैं। पूसा मंजरी, पूसा शंकर 3, ये सब क्या है? गोल लौकी की हाइब्रिड वैरायटीज है, प्रजाति है। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। तो लौकी की फसल के लिए हमें जलवायु कैसी चाहिए? तो वो गर्म एवं नम दोनों चाहिए होगी। ठीक है। अब बात करते हैं मृदा की यानी सॉइल। तो सॉइल जो होगी
वैसे तो लौकी की खेती हम लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में करते हैं या कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छी मृदा मानी जाती है या बताई जाती है वो जो है उचित जल निकास वाली। आप ध्यान दीजिएगा, उचित जल निकास तो आपको रखना ही है, चाहे वो जैसी मिट्टी हो, मृदा हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पानी लगेगा तो पेड़ पौधे सड़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। उचित जल निकास वाली दोमट मृदा इसके लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक, अब आती है प्रिपरेशन ऑफ लैंड, यानी कि लौकी की खेत के लिए हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए लिखा है, पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं, उसके बाद 2-3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर या हैरो से करके हमें पाटा लगा देना होता है। पाटा इसलिए लगाना होता है क्योंकि जो खेत में ढेले होते हैं ना वो फूट जाए, मिट्टी भुरभुरी हो जाए, इस वजह से हमें पाटा लगाना अति आवश्यक है, जरूरी है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है सोविंग टाइम, यानी कि बुआई का समय। तो जो लौकी की बुआई का समय है वो आपका है ग्रीष्मकालीन की बात करें तो वो है फरवरी मार्च में ग्रीष्मकालीन लौकी के लिए बोएंगे। कब? फरवरी मार्च। और वहीं वर्षाकालीन में जो लौकी हमें तैयार चाहिए होगी, फल तैयार होगा, वो कब उसकी बुआई करेंगे, वो है जून और जुलाई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आती है बात डिस्टेंस की, यानी कि दूरी की। तो प्लांट टू प्लांट जो दूरी होगी लौकी के पौधे की वो होगी 1.5 मीटर, और रो टू रो यानी पंख से पंख की दूरी जो होगी 1 मीटर होगी। क्या होगी? 1 मीटर, यानी कि 1.5 मल्टीप्लाई 1.0, यानी कि 1.5 गुणे 1 मीटर जो होगी इसकी डिस्टेंस होगी, दूरी होगी। ठीक, अब बात करते हैं सोविंग मेथड, यानी कि बुआई की विधियां। तो बुआई की विधियां कैसी हैं देखते हैं। लौकी की बुआई के लिए 3 मीटर चौड़ी क्यारी बनाते हैं, यानी कि एक मान लीजिए ये है क्यारी है, इसकी जो लंबाई है ये 3 मीटर है। ठीक है, चलो क्या है 3 मीटर चौड़ी, हाँ ये चौड़ाई, सॉरी ये लंबाई थी होती ना, ये चौड़ाई जो है, ये ब्लैक बोर्ड जो है आपका 3 मीटर चौड़ा है। ठीक, अब क्या लिखा है बनाते हैं, उसके बाद इसमें 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली 1 मीटर की दूरी पर बनाते हैं। पहली मेड़ 0.5 मीटर की दूरी पर बनाते हैं, उसके बाद 1.5 मीटर की दूरी पर थाला बनाकर उसमें बीज की बुआई करते हैं। प्रत्येक थाले में 3 से 4 बीज की बुआई करते हैं। अब देखिए क्या है, मान लीजिए ये आधा बोर्ड, ठीक है, ये इतना बोर्ड जो है आपका, इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 3 मीटर हो गई। अब इसमें दिया है 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली। अब जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, मान लो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी हो गई, क्या हो गई? क्यारी, और इसकी जो चौड़ाई है वो हो गई 3 मीटर। अब इसमें दिया है 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाना है, लेकिन 1 मीटर की दूरी पर बनाते हैं। और पहली मेड़ जो है 0.5, यानी कि जो हमारी मेड़ के बगल जो हमारी क्यारी बनेगी ये होगी, इसकी जो दूरी होगी ये 0.5 होगी। ठीक है, 0.5 मीटर। अब इसके जस्ट बगल आपको 50 सेंटीमीटर की नाली दे देनी है। ठीक, अब फिर जो दूरी होगी वो 1 मीटर हो जाएगी, 1 मीटर। ठीक, अब फिर से नाली जो है 50 सेंटीमीटर चौड़ी बना दी, फिर डिस्टेंस जो है 1 मीटर कर देंगे, फिर इसमें नाली जो बनाएंगे वो आपकी 50 मीटर होगी। ठीक, 5 मीटर, 0.5 मीटर, ठीक, 50 मीटर नहीं, पॉइंट यानी 5 मीटर। कहने का मतलब आपकी जो क्यारी की चौड़ाई होगी वो 3 मीटर होगी, और जो मेड़ के बगल पहली क्यारी बनाएंगे, पहली मेड़ बनाएंगे, वो 0.5 मीटर की डिस्टेंस होगी। जस्ट उसके बगल 50 सेंटीमीटर आपको नाली बना देनी है। फिर जो क्यारी की मेड़ की दूरी होगी वो 1 मीटर होगी, फिर 50 सेंटीमीटर की जो है वो नाली हो जाएगी, फिर 1 मीटर की दूरी पे आपकी मेड़ हो जाएगी। कहने का मतलब ऐसे ही आपकी बन जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सीड रेट की, यानी कि बीज दर की बात करें अगर हम, तो मान लो हम गर्मी की बुआई के लिए चाहिए हमें तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको बीज चाहिए होगा। और जो है वर्षाकालीन में अगर हम बुआई कर रहे हैं तो वो वर्षाकालीन की फसल के लिए बुआई करें तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगेगा। हाँ, सोविंग टाइम में एक चीज, सोविंग मेथड में एक चीज मैं भूल गया बताने को आपको। इसमें लिखा है लौकी की बुआई के लिए 3 मीटर चौड़ी क्यारी बनाते हैं, उसके बाद इसमें 50 सेंटीमीटर चौड़ी नालियां 1 मीटर की दूरी पर बनाते हैं। पहली मेड़ 0.5 मीटर की दूरी पर बनाते हैं, उसके बाद 1.5 मीटर की दूरी पर थाला बनाकर उसमें बीज की बुआई करते हैं। जो हाँ, प्रत्येक थाले में 3 से 4 बीज की बुआई करते हैं। देखिए
जो लौकी की बुआई करेंगे ना वो थाला बनाकर ही करना है, और प्रत्येक थाले में आपको करेले की भांति 3 से 4 बीज से कम नहीं रखना है। मान लीजिए कोई बीज डैमेज है, नहीं हुआ, तो वो थाला बेकार नहीं होना चाहिए। 3 से 4 रखेंगे। मान लीजिए चारों प्लांट उगाते हैं तो आपको जो 2 स्वस्थ पौधे होंगे उनको रखना है, अदरवाइज उसको निकाल देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि 4 में 2 ही उगते हैं या 1 ही उगता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि चारों ना उगे, एक तो जरूर उगेगा, ठीक, इसीलिए हम 3 से 4 बीज को जरूर रखते हैं। अब बात करते हैं सीड हो गया हमारी बीज दर। ग्रीष्मकालीन में कितना है, 5 से 6 किलोग्राम है। वर्षाकालीन में कितना है, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बीज की बुआई करनी है। अब बात आती है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की, यानी कि खाद एवं उर्वरक की बात करते हैं। तो जो इसमें FYM पहला है, FYM यानी कि गोबर की खाद। FYM को फुल फॉर्म में बार बार बताता हूँ, क्या होता है, फार्म यार्ड मैन्योर। क्या होता है, फार्म यार्ड मैन्योर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं गोबर की खाद। तो वो कितनी चाहिए होगी, 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको गोबर की खाद चाहिए होगी। अब बात आती है N2 यानी नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन जो है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात आती है P2O5 यानी कि फास्फोरस की, तो वो है 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात आती है K2O यानी कि पोटास की बात, तो वो है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आप कह सकते हैं NPK N अनुपाते P अनुपाते K बराबर 100 अनुपाते 50 अनुपाते 40, यानी कि 80-50-40 या 100-50-40, ये क्या है आपका NPK चाहिए होगा। ठीक है, आइए हम रिपीट करते हैं दोबारा से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किए थे बॉटनिकल नेम से, यानी कि वैज्ञानिक खेती से, वैज्ञानिक नाम से, वैज्ञानिक खेती नहीं सॉरी, वैज्ञानिक नाम से। तो इसका होता है लेजेनेरिया सिस्टेरेटिया, क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होता है। और बात करते हैं फैमिली की, तो फैमिली कुकुरबिटेसी है। और सीएल की बात करते हैं यानी क्रोमोसोम्स नंबर यानी गुणसूत्र संख्या की बात करते हैं, तो आपका हो जाएगा 2n=22। अब बात करते हैं ओरिजिन की, तो इसकी उत्पत्ति स्थान जो है अफ्रीका है। और पीएच की बात करते हैं तो 6 से 7 पाया जाता है। और न्यूट्रिटिव वैल्यू यानी कि पोषक मूल्य की बात करें तो पहला है नमी, जैसे नमी की बात करें तो 96.10 ग्राम, और वसा 0.10, और रेशा यानी फाइबर 0.60, प्रोटीन 0.20, खनिज पदार्थ 0.50, अन्य कार्बोहाइड्रेट 2.50, और कैल्शियम 20 मिलीग्राम, लोहा 0.70 मिलीग्राम, और विटामिन सी 6.0 मिलीग्राम। ये सारी क्या है, पोषक मूल्य हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू हैं। अब बात करते हैं इंप्रूव वैरायटीज की। तो इंप्रूव वैरायटीज में आपको पता है लौकी 2 तरह की होती है, एक लंबे फल वाली, एक गोल फल वाली। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं लंबे फल वाली लौकी की। तो इसमें जो संकर की जो हमारी उन्नत शील प्रजाति हैं, तो सबसे पहले है पंजाब कोमल है, अर्का बहार है, पूसा नवीन है, और पूसा लौंग है, राजेंद्र चमत्कार है, आजाद हरित है, आजाद नूतन है। ये सारी क्या है, उन्नतशील प्रजाति हैं। अब बात करते हैं लंबे फल वाली भी लौकी की हाइब्रिड वैरायटीज की। तो उसमें है पूसा मेघदूत, पूसा शंकर 3, आजाद शंकर 1 और पूसा संतुष्टि। क्या है ये, आपकी लंबे फल वाली लौकी की हाइब्रिड वैरायटी यानी कि संकर किस्म है। अब हम बात करने वाले हैं दूसरी लौकी, जो एक तो लंबे फल वाली हो गई, अब है गोल लौकी वाली क्या फल, जो है गोल लौकी वाली फलों की प्रजातियां। तो इसमें भी हम पहले उन्नतशील प्रजाति की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, पूसा संदेश, पंजाब गोल, हिसार सिलेक्शन गोल, ये सारी क्या है, आपकी उन्नत प्रजातियां हैं, उन्नतशील प्रजाति हैं। और नेक्स्ट आता है संकर किस्म यानी कि गोल लौकी की हाइब्रिड वैरायटी जो है आपकी, वो है पूसा मंजरी, पूसा शंकर 3। ये क्या है, गोल लौकी की यानी गोल फल वाली लौकी की हाइब्रिड वैरायटीज है। अब बात करते हैं हम क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट हमारा जो होगा लौकी की फसल के लिए वो गर्म एवं नम दोनों होगा। और बात आती है सॉइल की यानी कि मृदा की। तो हम पहले भी बताए कि लौकी की खेती तो हम सभी प्रकार की मृदाओं में कर सकते हैं, लेकिन जो उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा जो होगी वो अच्छी मानी जाती है लौकी की खेती के लिए। यहाँ मैंने दोमट मृदा लिखा, कोई दिक्कत नहीं, बलुई दोमट मृदा भी अच्छी है, वो एक ही चीज बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बलुई दोमट मृदा या दोमट मृदा लौकी की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है, अच्छी होती है। अब बात आ रही प्रिपरेशन ऑफ लैंड यानी कि भूमि की तैयारी। प्रिपरेशन यानी कि तैयारी, लैंड यानी कि भूमि, यानी कि हमें क्या करना है, भूमि की तैयारी हम कैसे करते हैं लौकी की फसल लेने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो जुताई होगी वो आपको मिट्टी पलट वाले हल से करना है। उसके बाद 2-3 या 3-4 जुताई जो करेंगे हम
कल्टीवेटर या देसी हल से या हैरो से करके हमें पाटा लगा लेने हैं। पाटा इसलिए लगा देना है क्योंकि खेत में जो ढेले बने होते हैं वो ढेले मतलब फूट जाए और मिट्टी भुरभुरी बन जाए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आती है बात सोविंग टाइम की, यानी कि बुआई की का समय जो होता है वो कब हम बुआई करते हैं। अगर हम बात करते हैं वर्षाकालीन के लिए जो हम फल तैयार करते हैं, वर्षाकालीन में हमें फल मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो वो है उसकी बुआई हम करेंगे जून जुलाई में। और हम अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो फरवरी मार्च में इसकी बुआई करेंगे, तो हमें गर्मियों में लौकी मिल जाएगी तैयार। अब बात करते हैं डिस्टेंस यानी कि दूरी की, तो प्लांट टू प्लांट 1.5 मीटर और रो टू की बात करें तो 1 मीटर जो है आपकी डिस्टेंस, यानी कि 1.5 × 1 मीटर इसकी दूरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं सोविंग मेथड की, तो मैं पहले भी बताया आपकी जो क्यारी होगी वो 30 मीटर, ये क्यारी है आपकी 30 मीटर चौड़ी है। अब ये क्यारी होगी आपकी, ठीक, और इसकी जो चौड़ाई है वो 30 मीटर है। और मेड़ के पहली जो मेड़ बनेगी वो 0.5 मीटर होगी। और इसके जस्ट बगल आपकी जो नाली होगी ना वो 50 सेंटीमीटर होगी। फिर जो दूसरी मेड़ बनेगी वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगी। मैं पहले भी बताया, ये देखिए ये जो क्यारी है आपकी ये 3 मीटर चौड़ी हो गई, और जो इसकी मेड़ है ये बगल में, ये भी मेड़ है, तो मेड़ के जस्ट बगल जो पहली मेड़ हम बनाए हैं वो उसकी दूरी होगी 0.5 मीटर। और उसके जस्ट बगल आपको हर मेड़ के बगल, पहली बात ध्यान दीजिएगा, आपको 50 सेंटीमीटर की नाली चाहिए, छोड़ देनी है। अब ये मेड़ हो गई 0.5 मीटर की दूरी पे, ठीक। अब इसके बगल ये हो गई क्यारी, सॉरी नाली हो गई कितना 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। अब इसके बाद जो मेड़ बना है उसकी दूरी कितनी होगी 1.0 मीटर, ये हो गई। फिर 50 सेंटीमीटर की नाली हो गई ये, फिर इसकी दूरी, फिर मेड़ हो गई वो भी 1.5 है, फिर ये नाली हो गई 50 सेंटीमीटर हो गई। ऐसे करते हमें करना है, ठीक है, ये हो गई। और ध्यान देना है इसमें थाले बनाकर आपको लौकी की बुआई करनी है, और प्रत्येक थाले में 3 से 4 बीज आपको रखना है। अब बात करते हैं सीड रेट की, यानी बीज दर की। तो बीज दर जो होगा लौकी फसल के लिए ग्रीष्मकालीन की बुआई करते हैं अगर हम, तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगेगा। और वर्षाकालीन की बात करते हैं तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा। और मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात करें अगर, तो जो है हमारा FYM यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद जो लगेगी वो 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लगेगी। अगर वहीं हम बात करें NPK की यानी कि नाइट्रोजन की, तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और फास्फोरस की बात करें तो 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और वहीं पोटास की बात करें हम तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपका लगेगा। यानी कहने का मतलब है गोबर खाद आपकी 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, N/P/K बराबर 80/50/40 या फिर 100/50/40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपकी जो खाद्य उर्वरक है वो लगेगी, ठीक। अब चलिए इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट आता है इरिगेशन यानी कि सिंचाई। इसमें क्या है कि सिंचाई हम कितनी बार करते हैं। अगर गर्मी की फसल है तो आपको हर हफ्ते लौकी की सिंचाई करनी है। अगर सर्दी का मौसम है तो आपको 10 से 15 दिन या हर दूसरे हफ्ते जो है आपको सिंचाई करनी है लौकी की फसल में। नेक्स्ट आता है वेट कंट्रोल यानी कि खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो अगर मान लीजिए गर्मी की फसल है तो आपको 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करना है, इससे खरपतवार खत्म हो जाएगा। और बात वही करते हैं बारिश की मौसम है तो आपको 3 से 4 बार निराई गुड़ाई करना है, जो सफिशिएंट है खरपतवार खत्म करने के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट आता है पादप नियंत्रकों एवं रसायनों का प्रयोग। पादप नियंत्रक ऐसी चीज होती है जिसके प्रयोग से मादा फूलों की संख्या में हमें क्या होती है, वृद्धि देखने को मिलती है। जब मादा फूल होंगे, क्योंकि मादा फूल से फल होते हैं, जब मादा फूल ज्यादा होंगे तो हमें क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। हम करेले की फसल में भी ये बात की थी, ठीक। अब जैसे देखते हैं लौकी की फसल में नर एवं मादा फूल एक ही पौधे पर निकलते हैं। क्या करते हैं, लौकी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसके पौधे पर नर और मादा दोनों फूल उगते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 पौधे हैं तो एक पे नर हो गया एक पे मादा फूल हो गया, नहीं, एक ही पौधा होगा उस पे दोनों ही फल पाए जाते हैं, नर और मादा। लेकिन जब हम पादप नियंत्रक का यूज करते हैं, इसीलिए यूज करते हैं कि मादा फूलों की संख्या में वृद्धि हो। जब मादा फूल संख्या में ज्यादा होगा तो फूल भी ज्यादा होंगे, फल भी ज्यादा होंगे संख्या में, ठीक। क्या लिखा है, लौकी की फसल में नर एवं मादा फूल एक ही पौधे पर निकलते हैं। प्रयोगों से पता चला है कि ट्राई आइडोबेंजोइक
एसिड, क्या, ट्राई बेंजोइक एसिड के 50 ppm, ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड को जो 50 ppm है, इसको क्या करना है, घोलकर हमें क्या कब करना है, 2 से 4 पत्तियों की अवस्था पर हमें स्प्रे कर देना है पौधे में। तो क्या होगा, मादा फूलों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और उपज ज्यादा देखने को मिलेगी। देखिए लौकी की फसल एक ऐसी फसल है जिसकी फसल पे, जिसके पौधे पर नर और मादा फूलों की संख्या दोनों उगती है। अब हमें मादा फूल संख्या की ज्यादा बढ़ाना है, तो हमें क्या करना है, ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड 50 ppm को हमें क्या करना है, 2 या 4 पत्तियों की अवस्था पर, जब पौधे में 2 या 4 पत्ती हो उस अवस्था में हमें स्प्रे कर देना है। किसका, ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड 50 ppm का हमें स्प्रे कर देना है फसलों पर, जिसकी वजह से मादा फूलों की संख्या में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। जब मादा फूल ज्यादा होंगे तो फल भी ज्यादा होंगे, फल ज्यादा होंगे तो वही प्रोडक्शन, वही लाभ हमें ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। इंसेक्ट पेस्ट बोले तो कीट नियंत्रण, इसको हिंदी में बोलते हैं कीट नियंत्रण। इसमें जो है अन्य फसलों की भांति भी जो कुकुरबिटेसी की जो भी फसल होती है उसमें ललड़ी लगता है, छोटे कलर लाल रंग का होता है, ये उड़ता है। इसका नाम इंग्लिश में होता है रेड पंपकिन बीटल और हिंदी में ललड़ी। ये कैसा होता है, लाल रंग का होता है और ये क्या करता है, पौधों की कोमल भागों को या पत्तियों को खाकर नष्ट कर देता है, जिसके कारण पौधे का विकास और वृद्धि दोनों ही रुक जाती है। जब पौधे का विकास और वृद्धि रुक जाएगी तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा, जिससे हमारा प्रोडक्शन कम तो नुकसान हमारा। तो इससे निजात पाने के लिए क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका ये है, सूर्योदय के पहले, जब सुबह के टाइम, जब सूर्य भगवान न उगे हों उस टाइम देखिएगा, ये जो कीड़े होते हैं, कीट होते हैं ना, ये बहुत सुस्त पड़े होते हैं, इनको प्यार से हाथ से पकड़िए और खत्म कर दीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। अदरवाइज अगर आप दूसरा सोल्यूशन ये है, अगर आप दवा डालना चाहते हैं तो क्विनाल्फास या क्लोरोपाइरीफास जो है 0.05% का हमें फसलों पर स्प्रे कर देना है, जिसकी वजह से हमें इस ललड़ी से निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा है फ्रूट फ्लाई, यानी कि इसको बोलते हैं फल मक्खी। फल मक्खी बहुत खतरनाक होती है। इसे क्या करती है, जो फल होते हैं, फल के छिलके होते हैं, छिलके की निचली सतह पर क्या करते हैं, अंडे दे देते हैं। फल, ये फल है मान लीजिए, ठीक, ये फल है, इसके निचली सतह पे क्या किया, अंडे दे दिया। अब यही अंडे से लार्वा या सूढ़ियां निकलेंगी। अब ये सूढ़ियां क्या करेंगी, फल में छिद्र करेंगी और अंदर प्रवेश कर जाएंगी। जब अंदर जाएंगी तो ये फलों की गूदों को खाती है, फल की गूदों को खाएंगी तो फल जो होगा सड़ जाएगा, फिर वही फल, सारे फल धीरे धीरे सड़ने लगेंगे, सड़कर गिरने लगेंगे। तो उससे क्या होगा भाई, जब हमारा फल ही सड़ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो हमें उपज या प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलेगी, फिर जिससे हमारा नुकसान होगा। अब इतनी बड़ी समस्या है तो इससे हमें निजात पाना चाहिए, छुटकारा लेना ही लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या फायदा हमें लौकी की फसल या कोई भी क्रॉप लेने का मतलब क्या है अगर ऐसा हो रहा है। ठीक, तो सबसे अच्छा सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन है कि आप जो है कीट से प्रभावित फल तोड़कर नष्ट कर दें। जो फल आपको ऐसे दिखे प्रभावित हैं, इन्फेक्टेड हैं, सड़ रहे हैं या आप में फल मक्खी जो लग गई है, तो आपको तोड़कर नष्ट कर देना है। ठीक, दूसरा सोल्यूशन क्या है, वो दवा है। स्टार्टिंग में, प्रारंभिक अवस्था में मेलाथियान 0.03% का हमें स्प्रे करना है फसलों पर, जिससे हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आता है माहू, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एफिड। माहू हिंदी में महू भी बोलते हैं, चैंपा भी बोलते हैं। एक क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं और हरे रंग के होते हैं। ये पूरे फसल के पौधे जो होते हैं ना, उनको कवर कर लेता है, छेक लेता है, और इसमें कोई जगह स्पेस नहीं दिखेगा आपको, एकदम पूरा कवर कर लेगा। और ये क्या करता है, जो पौधे के कोमल भाग होंगे ना, उनसे क्या होगा, उसका रस चूसते हैं। जब पौधे को एकदम रस चूस के एकदम खत्म खोखला कर देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पौधा डैमेज हो जाएगा। जब पौधा ही नहीं रहेगा तो फल फूल की बात ही करना बेकार है। ठीक, अब इससे भी छुटकारा भाई खतरनाक है अभी, क्योंकि जब पौधा ही नहीं बचेगा तो फल फूल कहां से आएगा, नहीं आएगा। तो हमें इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना है, मोनोक्रोटोफास 0.05% का हमें फसलों पर क्या करना है, स्प्रे करना है, महू से छुटकारा पाने के लिए, महू को भगाने के लिए, निजात पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिजीज कंट्रोल। अभी तो हम बात कर रहे थे कीट की, अब आ गया रोग नियंत्रण। अब इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं, जैसे पहला है मृद रोमिल फफूंदी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। जब ये रोग लगता है
तो क्या क्या मतलब कैसे दिखता है, कैसे पता चलेगा कि हमें डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप हमारी फसलों पर हो रहा है। इससे होता ये है, जो पौधे होंगे ना उनकी पत्तियां ऊपर से पीले पीले धब्बे दिखाई देंगे और नीचे की सतह पे बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देंगे। ठीक, सबसे अच्छा तरीका ये है, जब पौधे की पत्ती देखिए आप ध्यान से, ऊपर पीले रंग के धब्बे दिखाई देंगे और नीचे बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देंगे। जैसे लिखा है, इस रोग से ग्रसित पौधे की पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले धब्बे तथा निचली सतह पर बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देंगे और धीरे धीरे ये पौधा क्या होगा, सूखने लगेगा, मर जाएगा। अब इससे निजात पाने के लिए क्या करना है, हमें फसल को साफ सुथरा रखना है, यानी खरपतवार मुक्त रखना है। खरपतवार सब साफ रहेगा तो खरपतवार कहाँ रहेगा, खरपतवार मुक्त रखना है। दूसरा है फसल चक्र अपनाना है। ऐसा नहीं करना है कि लौकी के बाद दूसरी फसल ले फिर लौकी ली, ऐसा नहीं, बैक टू बैक लौकी नहीं, हमें रुक जाना है, एक दो फसल रुक के फिर से लौकी लीजिए, लेकिन कंटिन्यू ना करिए, कंटिन्यूटी रोकिए, आप फसल चक्र को अपनाइए, जिससे इससे छुटकारा मिलने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है। अब जैसे तीसरा है दवा का यूज करना है। अगर मान लीजिए तो स्टार्टिंग में जब वृद्धि यानी पौधा ग्रोथ कर रहा हो या ये रोग जो है ज्यादा बढ़ रहा हो, फिर क्या करें, मैंकोजेब 0.25% का हमें फसलों पर स्प्रे कर देना है, जिससे डाउनी मिल्ड्यू से छुटकारा मिल सकता है या भाग जाएगा वो छोड़ के। ठीक। और दूसरा आता है चूर्णी फफूंदी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। क्या बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू। इसमें क्या है, इस रोग को पहचानेंगे कैसे कि ये लग गया भैया पाउडरी मिल्ड्यू, तो सबसे अच्छा तरीका, जो पौधे की पुरानी पत्ती होगी उसको आप ध्यान से देखेंगे, उसमें स्टार्टिंग कैसे होती है। स्टार्टिंग में तो भैया जो है पौधे की निचली सतह पर सफेद रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देंगे, लेकिन यही छोटे धब्बे इतनी तेजी से वृद्धि करते हैं कि इनकी वृद्धि और संख्या दोनों में बहुत तेजी से वृद्धि देखने को मिलती है। जो ये एक टाइम ऐसा आता है कि ये पौधे पूरे जो पत्ती होती है, जो सफेद रंग की छोटे छोटे धब्बे थे ना, इनकी आकार और संख्या में वृद्धि इतनी ज्यादा हो जाती है तेजी से कि पूरी पत्तियां ही सफेद रंग से ढक जाती हैं। और फिर क्या होगी, जब पूरी पत्ती सफेद रंग से हो जाएगी तो हमारे पौधे की जो सामान्य बढ़वार है या पत्तियों की सामान्य बढ़वार है, ग्रोथ है, वो रुक जाएगी भाई। फिर धीरे धीरे क्या होगा, पौधा डैमेज हो जाएगा। इससे निजात पाने के लिए हमें सबसे अच्छा तरीका है, जो रोगी पौधा हो उसे उखाड़ कर नष्ट कर दें। नष्ट कैसे करना है, हमें उखाड़ कर गड्ढे में दबा देना है या जला देना है। ऐसा नहीं कि हम उखाड़ के और फसल ऐसे बगल फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है। अब नष्ट करने का मतलब ये है कि आपको उखाड़ के जमीन में दबा देना है या जला देना है। ठीक। अब दवा कौन सी डालेंगे, जैसे आता है घुलनशील गंधक, जैसे हो गया सल्फास हो गया या फिर इलोसार हो गया, ये 3 किलोग्राम मात्रा मिलेंगे और 1000 लीटर पानी में खोलकर हमें फसलों पर स्प्रे कर देना है। सबसे अच्छा तरीका है, फिर पाउडरी मिल्ड्यू से भी छुटकारा मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है पिकिंग्स ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों की तुड़ाई। हम लौकी के फल की तुड़ाई कब करते हैं, जब लौकी नम अवस्था में हो यानी कोमल अवस्था में हो, तभी हमें इसे चाकू से काट लेना है। ठीक, सबसे अच्छा तरीका है। अब आती बात ईल्ड की, यानी उपज की लास्ट, तो 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। आइए दोबारा रिपीट करते हैं कैसे क्या, सिंचाई से। तो सिंचाई की बात हम कर रहे थे, तो गर्मी में सिंचाई जो है कब करनी है, हर हफ्ते करनी है। सर्दी में कब करनी है, हर दूसरे हफ्ते करनी है। जरूरत पड़ी तो 10 दिन में भी कर देनी है। ठीक। अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की, तो गर्मी में 2 से 3 निराई गुड़ाई और बारिश में 3 से 4 निराई गुड़ाई पर्याप्त। ठीक। अब पादप नियंत्रण रसायन का प्रयोग हम क्यों करेंगे, मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए करेंगे। और पादप नियंत्रण का नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड। 50 ppm का हमें फसल पर स्प्रे करना है, जिससे मादा फूलों की संख्या में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। जब मादा फूलों की संख्या बढ़ जाएगी तो फल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि मादा फूल में ही फल होंगे, ना कि नर फूल में। इसीलिए हमें मादा फूलों की संख्या बढ़ानी है और हमें प्रोडक्शन लेना है ज्यादा और लाभ कमाना है बहुत ज्यादा। ठीक। अब आती है बात कीट नियंत्रण, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। तो सबसे पहले हम आपको बताया था ललड़ी है, इसको इंग्लिश बोलते हैं रेड पंपकिन बीटल। ये क्या करता है, ये जो होता है लाल रंग का होता है और जो होता है कोमल पत्तियों को खाकर नष्ट करता है। और इसकी कंट्रोल के लिए मैं पहले बताया था आपको, सुबह के टाइम सूर्योदय को पहले, यानी सूर्य ना हुआ हो उसके पहले ही कीड़े सुस्त होते हैं, इनको पकड़िए मार दीजिए। और जो दवा है वो क्विनाल्फास है या क्लोरोपाइरीफास है, 0.05% का हमें स्प्रे कर देना है फसलों पर, जिससे हमें ललड़ी से छुटकारा मिले, ललड़ी छोड़ के भाग जाएगी या मर जाए। ठीक। दूसरा है फ्रूट फ्लाई, यानी फल मक्खी। ये क्या करता है, फल होगा
उसके छिलके होंगे, उसकी निचली सतह पर अंडे देगी, फिर उनसे अंडे से लार्वा या सुइयां निकलेंगी जो फलों में प्रवेश कर जाएंगे और गूदे खाएंगे, फल जाएगा स्टार्ट। जब फल सड़ जाएगा तो प्रोडक्शन घट जाएगा। इससे निजात पाने के लिए हमें क्या करना है, जो इन्फेक्टेड फल उनको उखाड़ कर तोड़कर फेंक दें या नष्ट कर दें। ठीक, नष्ट करने मतलब फेंकना नहीं है, नहीं तो फिर वो कीट जो होंगे फिर आपसे कहीं फिर आ जाएंगे। उनको हमें वही गड्ढे में दबा देना है, जला देना, खत्म कर देना है, फाइनली वो रह ही ना जाए। ठीक, दूसरा क्या है, जो दवा है आपकी मेलाथियान जो है स्टार्टिंग में 0.03% का हमें फसल पर स्प्रे करना है, जिससे हमें फ्रूट फ्लाई से छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा आता है माहू, जो कि छोटा छोटा होता है और हरे रंग का होता है। और ये क्या करता है, पौधे की कोमल भागों को रस चूसता है और इससे हमारा पौधा डैमेज हो जाता है। जब पौधा ही नहीं रहेगा तो फल की इच्छा ही नहीं कर सकते, उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसको भगाने के लिए क्या है, सबसे अच्छा तरीका है मोनोक्रोटोफास 0.05% का हमें स्प्रे कर देना है फसलों पर। अब बात आती है रोग की। तो रोग में पहले बताया था डाउनी मिल्ड्यू में। पहले इसमें क्या है कि पहचान क्या है कि जो पौधे की ऊपरी सतह पत्तियां होंगी, उनकी ऊपरी सतह पर सब पीले धब्बे और निचली सतह पर बैंगनी धब्बे दिखाई देंगे। और इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको खेत को जो है फसल खरपतवार मुक्त रखना है और फसल चक्र अपनाना है। और जो दवा प्रयोग करेंगे स्टार्टिंग में ही, जब ये रोग बढ़ रहा हो तब क्या करेंगे, मैंकोजेब 0.25% का हमें स्प्रे कर देना है, छुटकारा मिल जाएगा। पाउडरी मिल्ड्यू आता है, पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होगा, ये जो पुरानी पत्ती होंगी पौधे की वो धीरे धीरे नीचे निचली सतह पर उसमें क्या होंगे, सफेद रंग के धब्बे दिखाई देंगे और वही धब्बे धीरे धीरे पूरे पत्तियों पर फैल जाते हैं, जिससे पत्तियों की समान बढ़वार रुक जाती है और फिर पौधा मर जाता है, डैमेज हो जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे, रोगग्रस्त पौधा जो होगा उखाड़कर नष्ट कर देंगे। नष्ट करने का मतलब वही मैं बताया, उखाड़कर जमीन में दबा देंगे या जला देंगे। और दवा जो यूज करेंगे वो घुलनशील गंधक जैसे इलोसाल है या सल्फास है, ये 3 किलोग्राम लेंगे, 1000 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। अब बात आती है पिकिंग ऑफ फ्रूट्स की, यानी कि फलों की तुड़ाई की। तो फल, जो लौकी का फल है वो आपको नम अवस्था में ही तोड़ लेना है, चाकू से काट लेना है। ठीक है, ठीक। अब लास्ट आता है गंधक ईल्ड यानी उपज। तो आपकी जो प्रोडक्शन होता है वो 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। चलिए, हमारा जो है कल्टीवेशन ऑफ बटल गार्ड यानी कि लौकी की फसल हमारी यहीं समाप्त होती है। आज के दिन इतना ही। थैंक यू क्लास।